हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर अल्फ़ाबेट टेस्ट जो पढ़ रहे थे, कल तक हम लोगों ने टाइप नंबर 3 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग यहाँ पर टाइप नंबर 4 में ये पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर आपके क्वेश्चन में कहा जाएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो उस पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कल तक हमने क्या किया था, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर क्वेश्चन किया था। आज हम लोग द्वितीय अर्धांश पर को विपरीत क्रम में लिखने पर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यूपीएसआई का यहाँ पे कंप्लीट बैच आपका चल रहा है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ए से लेकर के एम तक के जो आपके लेटर्स हैं यहाँ तक, यानी कि फर्स्ट हाफ के जो लेटर्स हैं उसको हमने क्या किया, वैसे ही लिखा गया है। और जो आपका सेकेंड हाफ है उसको यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है, उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। ठीक है, आप इसको पीछे से पढ़ सकते हैं, NOPQRSTUVWXYZ, इसको क्या किया गया है, उल्टे क्रम में लिखा गया है। ठीक है, इस पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या करना है आपको। यहाँ पर जब भी आपके द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से कोई अक्षर पूछा जा सकता है या फिर कभी आपके दाएं से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया आपके बाएं से 5वां अक्षर पूछ लिया जाए, या फिर आपसे 9वां अक्षर पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर आपसे क्या करना है, आपके बाएं से मान लेते हैं यहाँ पर आपसे 16वां अक्षर पूछ लिया गया है। ठीक है, या फिर आपसे यहाँ पे 19वां अक्षर पूछ लिया गया है। ठीक है, ये देखिए क्या एरो का मतलब क्या है, बाईं तरफ से। ठीक है, तो जब भी बाईं तरफ से आपसे पूछा जाएगा तो आपको देखिए यहाँ पर करना क्या होता है, ध्यान देना है कि अगर जो नंबर पूछा गया है, जो प्लेस पूछा गया है, वो अगर 13 से छोटा है तो आप कहां पर रहेंगे, प्रथम अर्धांश में ही रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है। 5 नंबर पर आपने ई को याद किया है, ई फॉर एलिफेंट, तो 5 नंबर पे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सीधे सीधे वहां पर आपको अल्फाबेट लिख देना है बस। ठीक है, अब देखिए 9वां पूछा गया है, तो 9 क्या 13 से छोटा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, 9 नंबर पे क्या होता है आपका आई होता है, तो आई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे 13 से बड़ा नंबर पूछ लिया जाए तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी बाईं तरफ से 13 से बड़ा नंबर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, उसके लिए उसको 40 में से घटा देंगे। ठीक है, 16 पूछा गया तो 40 में से 16 को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 16 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं 24वें स्थान पर क्या होता है आपका, यहाँ पर x हो जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर बनेगा, x बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे 19वां अक्षर पूछा गया है, ये भी क्या है, 13 से आपका बड़ा है, तो 13 से बड़ा होने पर क्या करते हैं, हम इसको 40 में से माइनस कर देते हैं। तो आप जानते हैं 40 में से जब आप 19 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। और 21 नंबर पे क्या होता है, यू फॉर अम्ब्रेला होता है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। 2 पॉइंट मैंने 13 से छोटे नंबर लिए थे और 2 पॉइंट में मैंने यहां पर 13 से बड़े नंबर लिए थे। जब भी 13 से छोटा नंबर लेगा तो बस उसी नंबर पर, उसी प्लेस पर जो अक्षर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 13 से बड़ा पूछा जाता है तो आप उसको 40 में से माइनस करके आंसर देंगे। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं दाईं तरफ से अगर आपसे पूछा जाए तब आपको क्या करना है। आइए देखते हैं, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के बाद आपके दाएं से कोई अक्षर पूछेगा तब आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, 2 नंबर हमने 13 से छोटा लिया है और 2 नंबर 13 से बड़ा लिया है। ठीक है, आप जानते हैं 13 से छोटे के लिए अलग रूल होता है और 13 से बड़े होने के लिए अलग रूल होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, जब भी 13 से छोटा नंबर आपसे पूछा जाएगा तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, उसमें 13 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 13 उसमें जोड़ देंगे, तो 13 साथ देखिए कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। और 20 नंबर पे आप जानते हैं क्या होता है, 20 नंबर पे होता है आपका टी होता है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, टी फॉर ट्री हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं। दाईं तरफ से 7वां अक्षर पूछा गया था, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। ठीक है, यानी 7 नंबर पे क्या मिल रहा है आपको, टी मिल रहा है। वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिक से निकाला हुआ है। ठीक है, अब आपको लगता होगा कि नहीं हम इसको लिख करके काउंट कर लेंगे, तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े पूछे जाते हैं, लिख करके काउंट करना वहां पर इजी नहीं है, ज्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, इसलिए आप ट्रिक को अगर अपनाएंगे तो फटाफट वहां से आपका आंसर आ पाएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट में कहा गया 11वां अक्षर बताइए क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 13 ऐड कर देना है 11 में, तो 11 13 आप जानते हैं कितना होता है, 24 होता है। 24 पे क्या आता है आपको, x मिलेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा,
x हो जाएगा। ठीक है, आप ये सारी चीजें याद रख लीजिए, तो आपको वहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आप माइंड कैलकुलेशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैंने इसकी पहली वाली वीडियो में आपको कई सारे क्वेश्चन बिना पेन चलाए सॉल्व करना सिखाया था। ठीक है, आप मेरी पहली वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको वहां पे बताई थी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोग 24वां अक्षर को लेंगे कि आपके दाएं से 24वां अक्षर क्या होगा। तो जब भी देखिए बड़ा होगा 13 से, तो क्या करना है, 13 से बड़ा होने पर हम 27 में से इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 27 में से 24 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा आप जानते हैं, 3 आएगा, और 3 नंबर पे क्या होता है, सी होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दाएं से 18वां अक्षर लिया गया, जिसको भी 27 में से माइनस कर दीजिए, 27 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और 9 नंबर पे क्या होता है, आई फॉर इंक पॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो 13 से छोटा होने के लिए क्या रूल है, उसमें 13 को ऐड कर दीजिएगा, और 13 से बड़ा होने के लिए क्या रूल है, उसको 27 में से माइनस कर लीजिए, बस आपका आंसर वहां से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपको बताया था, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आपसे कहा गया है पहले पॉइंट में कि आपके बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, ठीक है, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, 2 स्टेप में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पहले होता था कि आपके बाएं से 5वां अक्षर या फिर आपके बाएं से 19वां अक्षर एक स्टेप में पूछा जाता था। यहाँ पर कहा गया है कि आपके बाएं से 5वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, 2 स्टेप में क्वेश्चन को पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कब आपको प्लस करना है और कब आप माइनस करेंगे। ठीक है, जब आपसे 2 स्टेप या 3 स्टेप में क्वेश्चन पूछा जाए, तो वहां पे देखिए क्या बताया था मैंने कि आप अगर कुछ दूर, जैसे बाएं से बोला गया, यहां से बाएं से आपको चलना है, तो बाएं से कुछ दूर चल करके और आगे आप चले जाते हैं, तो क्या करते हैं, यहां पर आपको प्लस करना है। ठीक है, लेकिन बाईं तरफ से कुछ दूर चल करके आप वापिस आ जाते हैं, कुछ दूर जा करके वापिस आ गए, तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कब आपको चल के आगे जाना है और कब आपको वापस आना है। ठीक है, तो आपसे कहा गया आपके बाएं से 5वां अक्षर, यहां से आप बाएं से 5वां अक्षर लेंगे, उसके दाएं। ठीक है, यहां पर आपको जो भी अक्षर मिलेगा, आप मान लेते हैं बाएं से चलना शुरू करते हैं, 5वें अक्षर आप यहां पर पहुंच गए। ठीक है, अब कहा गया उसके दाएं दूसरा अक्षर। देखिए किसी भी अक्षर का दायां और बायां नहीं होता है, हमारा बायां दायां ही अक्षर का बायां दायां होता है। ठीक है, तो दायां पूछा गया, यानी कि अक्षर का दायां इस तरफ होगा, हमारा दायां इस तरफ, तो अक्षर का भी दायां इस तरफ होगा। दूसरा अक्षर आप और आगे जाएंगे, तो आप कुछ दूर चल करके और आगे जाते हैं, यानी आपको क्या करना है, 5 और 2 को क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी बेसिकली आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर आपके बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, मैंने इसके पहले बताया है कि जब भी छोटा नंबर 13 से छोटा पूछा जाता है, तो आप क्या करते हैं, सीधे सीधे 7 नंबर पर देखिए जी होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और अगर 13 से बड़ा नंबर पूछा जाता है, तो क्या करना है, वहां पे आपको कुछ 40 में से घटाना होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से आप देखिए 10वां अक्षर यहाँ कहीं पहुंचेंगे चल करके, यहाँ पे कोई अक्षर मिलेगा आपको, के दाएं 12वां अक्षर, यानी कि आपको और आगे जाना है, कितना, 12 अक्षर आगे जाना है। तो आप देखिए थोड़ी दूर चल करके आगे जा रहे हैं, तो आपको 10 और 12 को क्या करना है, प्लस कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 क्या है, 13 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 40 में से घटा देंगे। ठीक है, तो 40 में से आप 22 को माइनस कर लीजिए। ठीक है, 40 में से 22 को आप माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, अब यहाँ पे 18 आ जाएगा, और 18 नंबर पे क्या होता है, आर होता है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग कुछ पॉइंट लेते हैं जहां पर दाईं ओर से कहा जाएगा, 2 स्टेप में या 3 स्टेप में क्वेश्चन बनेंगे, तो आइए उसको देखते हैं हम लोग। तो आइए इस बार देखिए, आपसे दाएं से कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो आपके दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, आप यहां पर कहीं पहुंचेंगे। ठीक है, उसके आपको बाएं जाना है। ठीक है, अक्षर का बायां इस तरफ होता है, तो आप 15 स्टेप चल करके बाएं चलेंगे, कितना, 7 स्टेप और चलेंगे, तो आप जानते हैं थोड़ी दूर चल करके और आगे जाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, वहां पर प्लस करना होता है। ठीक है, तो 15 और 7 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 15 + 7 आपको क्या करना है, प्लस करना है, तो कितना आएगा यहाँ पर
22 आ जाएगा, यानी आपके दाएं से 22वां अक्षर पूछा गया है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी दाईं ओर से कोई ऐसा अक्षर पूछा जाए जो 13 से बड़ा हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम उसमें 27 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 22 को आप देखिए 27 में से जब माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और 5 नंबर पे क्या होता है आप जानते हैं ई होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, यानी दाईं तरफ से आप क्या करते हैं 12वें अक्षर पे आते हैं और फिर कहा गया यहाँ पे कोई अक्षर मिला के दाएं 5वां अक्षर, ठीक है। अक्षर का दायां इस तरफ होता है, यानी कि आपको वापस जाना पड़ेगा 5 स्थान, तो कितना होगा आप थोड़ी दूर चल करके जब वापस चले जाते हैं तो 12 में से 5 यानी कि आपको माइनस करना है, तो 12 माइनस 5 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 12 माइनस 5 बराबर 7, ठीक है। यानी आपसे पूछा गया है कि आपके दाईं ओर से 7वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। देखिए पॉइंट में 2 स्टेप में बात की गई थी, उसको हमने प्लस या माइनस करके एक स्टेप में बना लिया है। अब आपसे कहा गया है कि आपके दाईं ओर से 7वां अक्षर क्या होगा, तो मैंने क्या बताया जब भी 13 से छोटा नंबर होगा तो हम क्या करेंगे उसमें 13 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 13 और 7 मिलकर कितना होगा 20 होगा, और आप जानते हैं 20 नंबर पे क्या होता है टी फॉर 20, यानी कि 20 नंबर पे क्या होता है टी होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, दाएं से 12वां अक्षर का आ गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। क्या मिलेगा आपको y मिलेगा, y के दाएं 5वां अक्षर लेना है, तो दाएं मतलब फिर वापस जाइए 5वां अक्षर 1 दूसरा तीसरा चौथा और 5वें अक्षर कहाँ पे पहुंचेंगे आप टी पर पहुंचेंगे, तो आप काउंट करके करिए फिर भी आपका वही आंसर आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर काउंट सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये सब लिख करके काउंट करने में टाइम आपका ज्यादा जाता है, और आप जानते हैं वनडे एग्जाम में टाइम आपको बहुत कम मिलता है, पर क्वेश्चन 25 से 30 सेकंड ही मिलते हैं, इसलिए आपको ट्रिक जानना जरूरी है। आप इस ट्रिक को अप्लाई करिए, प्रैक्टिस करिए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं मैंने जितना चीजें आपको बताया है सारा चीज आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग इस पे कुछ एग्जाम से के क्वेश्चन लेते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पे, तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आपसे कहा गया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा, ठीक है। कहा गया कि आपके बाएं से यानी आप इस तरफ से चलना शुरू करेंगे, 13वां अक्षर यहाँ पे कहीं जाएंगे, 13वें अक्षर यहाँ पे पहुंचेंगे और आपको कोई अक्षर मिलेगा तो उसके दाईं ओर, ठीक है। अब इस अक्षर के दाईं ओर का मतलब क्या हुआ कि आपको और आगे जाना है, और कितना छठा अक्षर, यानी आप यहाँ पे चलेंगे और 6 अक्षर चलेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं थोड़ी दूर चल करके आप आगे और जाते हैं तो जोड़ना है आपको 13 6 कितना हो जाता है यहाँ पे 19 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि आपके बाएं से, ठीक है, आपके बाएं से 19वां अक्षर क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो मैंने बताया जब भी 13 से बड़ा नंबर होता है तो 40 में से हम घटा लेते हैं, तो 19 को आप क्या करेंगे, 19 को देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको 40 में से माइनस कर लेना है, 40 माइनस 19 कर दीजिए कितना आएगा 21 आएगा, और 21 नंबर पे क्या होता है यू फॉर अम्ब्रेला होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 16वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर, ठीक है, यानी कि बाएं से चलना है, 16वें अक्षर पे जाना है, कोई अक्षर मिलेगा उसके बाएं छठा अक्षर, अब इस अक्षर के बाएं आना है, यानी कि आप वापस आएंगे कहाँ पे छठा अक्षर। तो जब भी आप थोड़ी दूर चल करके वापस आते हैं तो आपको माइनस करना होता है, तो 16 में से 6 माइनस कर दीजिए कितना आएगा 10 आएगा, 10 क्या है 13 से छोटा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी 13 से छोटा होता है तो उसी प्लेस पर जो भी आपका अक्षर आता है वही आंसर हो जाता है, मतलब यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा 10वें स्थान पर क्या होता है जे होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर जे हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन बाईं ओर से लिए गए थे और दोनों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं से 12वां अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा, आपको ये लेना है, यानी कि आपको इस बार कहां से दाईं ओर से चलना है, कहां पर 12वां अक्षर, ठीक है, यानी यहां से आप आएंगे 12वां अक्षर यहाँ पे आ जाएंगे कि बाईं ओर चौथा अक्षर। देखिए इसके क्या करना है बाईं ओर चलना है और कितना चलना है चौथा अक्षर, तो अक्षर का बायां और किस तरफ इस तरफ होगा, यानी कि आप 4 स्थान और आगे आएंगे, तो 12 और 4 मिलके
कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था जब भी द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और बात हो रही है आपके दाईं ओर से चलने की, तो आप क्या करते हैं उसको 27 में से घटा देते हैं। तो 27 में से 16 घटा दिए, क्या 11 आएगा, और 11 नंबर पे क्या होता है, के होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से, ठीक है, फिर से दाएं से चलना है, आपके दाएं से कहां पे, 16वें अक्षर के दाएं। ठीक है, 16वें अक्षर यहाँ पे 16वां अक्षर होगा, इसके दाएं आपको जाना है 7वां अक्षर, यानी कि आप फिर पीछे की तरफ जाते हैं 7वां अक्षर। तो जब आप कुछ दूर चल करके पीछे की तरफ रिटर्न हो जाते हैं तो माइनस करते हैं, 16 में से 7 घटा दीजिए, कितना आएगा, 9 आएगा। यानी आपसे पूछा गया है कि आपके दाईं ओर से 9वां अक्षर क्या होगा। तो मैंने बताया कि जब भी द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा और आपके दाएं से पूछा जाए और नंबर जो पूछा गया है वो 13 से छोटा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, 13 ऐड कर देते हैं। तो 13 और 9 देखिए कितना हो जाएगा, 13 में 9 ऐड कर दीजिए, आपको हो जाएगा 22, यानी कि 22 हो जाएगा। और 22 नंबर पे क्या होता है, वी फॉर वैन होता है, यानी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।